सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर पॉल्यूशन बहुत हाई है। दिल्ली एक बार फिर से गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। दिल्ली में बेहद गंभीर श्रेणी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 461 दर्ज किया गया है। सीवियर प्लस कैटेगरी में ये प्रदूषण का स्तर है। देखिए, ज्यादातर इलाकों में AQI कई इलाकों में 400 के पार है। आनंद विहार का AQI 491 दर्ज किया गया। ITO इलाके का AQI 484 दर्ज किया गया। दिल्ली में एक ही दिन में ग्रैप 3 और फिर ग्रैप 4 के लागू होने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। दिल्ली NCR के कई इलाकों में AQI 500 के करीब जा पहुंचा है। नोएडा के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार है और ऐसे में लोगों की मुश्किलात लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों की आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। अक्षरधाम की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां विजिबिलिटी इतनी कम है कि 20 से 50 मीटर की विजिबिलिटी केवल नजर आ रही है। कनॉट प्लेस की तस्वीर देखिए, यहां भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। AQI का स्तर सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच चुका है। दिल्ली में अब दम घुट रहा है। एक ही दिन में ग्रैप 3 और फिर ग्रैप 4 की नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। प्रदूषण बेकाबू है और विजिबिलिटी पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके, एम्स की तस्वीर आप देखिए, 500 के पार AQI पहुंच चुका है। सुबह 6 बजे जो प्रदूषण का स्तर था वो 493, 500 इसी प्रकार से अलग अलग इलाकों में बना हुआ था। पहुंच चुका है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कर्तव्य पथ पर है और यहाँ से मैं अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से स्मॉग यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए, चूंकि कोहरा बड़ा है पूरे उत्तर भारत में, उसका असर साफ तौर पर दिल्ली में दिखाई दे रहा है, पोल्यूशन में दिखाई दे रहा है। CPCB के मुताबिक जो ताज़ा आंकड़ा है वो सुबह 7 बजे का 461 AQI दर्ज किया गया है, यानी कि सीवियर प्लस, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी। और यही वजह है कि आप इंडिया गेट अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको धुंधला नज़र आएगा, साफ इंडिया गेट नज़र नहीं आने वाला है। तो ऐसे में दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं। और यही वजह है कि यहाँ पर अभी विजिबिलिटी कम है। मौसम विभाग ने ये कहा है, सफदरजंग इलाके में जो विजिबिलिटी है वो 300 मीटर है। यहाँ 300 मीटर है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहाँ पर विजिबिलिटी इससे भी कम है और इसका सीधा असर पोल्यूशन लेवल पर पड़ रहा है। मास्क लगा रखा है, लेकिन साइकिलिंग, घूम जाइए थोड़ा सा, साइकिलिंग आपने बंद नहीं की। पोल्यूशन लेवल देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। ये पोल्यूशन लेवल तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। अगर ये नहीं करेंगे तो और ज़्यादा, साइकिलिंग अगर हम नहीं करते और जल्दी हमारे हालत ख़राब हो जाएंगे। आउटडोर एक्टिविटीज़ की मनाही एक तरह से होती है, ऐसे में लोग रुक जाते हैं, अपनी वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, क्योंकि AQI 450 से ज़्यादा सीवियर प्लस पे है। लेकिन कितना दिन हम रुकें, एक दिन 2 दिन का तो है नहीं ना। एक दिन दो दिन का तो है नहीं, ये तो लाइफ चर्या बन गया भाई। 1-2 दिन का है नहीं कि आज चलो आज पोल्यूशन है तो रुक जाते हैं घर में, अगले 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा फिर करेंगे। ये तो रोज़ की हो गई है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और कोहरे और प्रदूषण की वजह से दिल्ली की मुश्किल पड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण पीक पर पहुंच गया और हालात बेहद गंभीर हो गए। देश की राजधानी गैस चेंबर में तब्दील हो गई है, जहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है। आप दिल्ली के 4 इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम, कनॉट प्लेस और एम्स जैसे कई और भी इलाके हैं जहां पर घना धुआं, स्मॉग छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आई। 4 तस्वीरें आपके सामने। AQI का स्तर बढ़ने के बाद लगातार अब प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद विजिबिलिटी पर भी असर देखा जा रहा है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, कनॉट प्लेस और एम्स की तस्वीरें देखिए, जहां पर लोगों की गाड़ियों पे जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा हुआ है। दूसरी तरफ लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी अक्षरधाम से जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद मंसूरी, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, पहले कर्तव्य पथ और अब अक्षरधाम की तस्वीरें। सबसे पहले विजिबिलिटी यहाँ पर कितनी है, क्या AQI बना हुआ है? देखिए, अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर मेरी मौजूदगी है और विजिबिलिटी का अंदाज़ा आपको अक्षरधाम मंदिर से दिखाना चाहेंगे। आपको मंदिर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। एक बार राकेश नेगी आपको तस्वीर दिखाएंगे, मंदिर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, जो इस बात को दर्शाता है कि अक्षरधाम और उसके आसपास विजिबिलिटी कैसी है। अब आपको समझाएं कि ये स्मॉग है, यानी कोहरा और धुआं, यानी कि फॉग और स्मॉग मिलकर बनता है स्मॉग, और वही दर्शाता है कि पोल्यूशन लेवल कितना है। अभी 8 बजे का अगर मैं AQI आपको बताऊं
तो सीपीसीबी के मुताबिक 461 AQI दर्ज किया गया है और उसका असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। NH9 है जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है और आप इस पर भी तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो गाड़ियां यहां पर आ रही हैं आपको हेडलाइट ऑन नज़र आएगी। तो विजिबिलिटी कई कई जगहों पर 100 मीटर 200 मीटर है। इसके अलावा जो सफदरजंग ने रिकॉर्ड किया है सुबह विजिबिलिटी 7:30 बजे, वो 300 मीटर रिकॉर्ड की है। और एक बार ज़रा इस NH9 के बाईं तरफ और दाईं तरफ अगर देखेंगे तो यमुना खादर का इलाका है। राकेश ने भी ज़रा कैमरा उधर दिखाएं और देखिए आपको एक दूर दूर तक आपको धुंध नज़र आएगी। ये स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि जब यहाँ पर हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसको महसूस किया जा रहा है कि आखिर जो पोल्यूशन लेवल है वो कितना ज़्यादा है और किस तरह से असर डाल रहा है। मैं एक बार सीपीसीबी की एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 460 यहाँ पर आपको दर्ज दिखाई देगा सुबह 8 बजे का, अगर कैमरे पर दिखे। और अगर हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे, 40 में से 39 स्टेशंस का डाटा हमारे पास है। अलीपुर में 439 है, आनंद विहार में 491 है, अशोक विहार में 493 है, बवाना में 495 है, 500 तक पहुंच जा रहा है। और जितने भी स्टेशंस हैं वो रेड नज़र आएंगे और पूरी दिल्ली में लगभग इसी तरह के हालात हैं और बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो ऐसे में कल ही CAQM ने NCR में ग्रैब 4 लागू कर दिया है, जिसके तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लग जाती हैं। जी निश्चित तौर पे जावेद, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका असर भी देखें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ग्रैब स्टेज 4 लागू होते ही पूरे NCR में कड़ी पाबंदियां प्रभावी हो गई है, जिसका सीधा असर यातायात, निर्माण कार्य, शिक्षा व्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ेगा। ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाले LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 ट्रक्स को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा BS4 और उससे नीचे के डीजल वाले भारी वाहनों को दिल्ली के अंदर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। स्कूलों के लिए भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 6 से 9 और 11 तक के स्कूल्स में हाइब्रिड मोड लागू कर दिया गया है, यानी कि जहां पर संभव हो वहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प दिए जाएंगे। वहीं NCR में कॉलेजेस और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही गैर जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की भी संभावना है। प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को घर में रहने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। और दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के हालात तेजी से बिगड़ने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब के सबसे सख्त चरण 4 को लागू कर दिया है। महज कुछ ही घंटों पहले ही ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू की गई थी, लेकिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद नियमों को और भी ज्यादा सख्त करना पड़ा। शनिवार शाम तक हालात और बिगड़ गए और देर रात तक AQI सीवियर प्लस स्तर तक पहुंच गया। रियल टाइम आंकड़ों में प्रदूषण लगातार बढ़ता दिखने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया। दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों का AQI 400 से पार बना हुआ है और ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में आई इस अचानक बढ़ोतरी की वजह धीमी हवा की गति, वातावरण में ठहराव, प्रतिकूल मौसम स्थितियां हैं।